आपका मंदिर समृद्धि की दस्तक दे सकता है अगर आपको पता हो कि भगवान की कौन सी तस्वीर कौन सी दिशा की तरफ मुँह करके आपको लगानी चाहिए। हर भगवान की तस्वीर का अलग स्थान होता है, अलग दिशा होती है। ये आपको मालूम हो जाए तो क्या कहना, आपको करोड़पति बनने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। आज बेहद ख़ास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आएगा। विष्णु, शिव, सूर्य या ब्रह्मा जी की तस्वीर का डायरेक्शन उत्तर होना चाहिए या दक्षिण दिशा की ओर लगाना चाहिए। इनका मतलब मुख होता है पूरब या पश्चिम की तरफ होना चाहिए, तभी आपको लाभ होगा। दुर्गा, काली, गणेश की तस्वीर उत्तर की ओर लगाएं। जब इनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा तो आपको अथाह धन लाभ की प्राप्ति होगी। हनुमान जी की तस्वीर को उत्तर, ईशान, अग्नि दिशा में लगाया जा सकता है ताकि उनका मुँह दक्षिण या दक्षिणी वायव्य या नैऋत्य दिशा में होगा, तभी आपको लाभ होगा। तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य तौर पे पूजा का जो स्थान होता है पूरब दिशा में होता है या नॉर्थ ईस्ट में होता है, और इसकी वजह से आपको दिशा की नॉलेज नहीं हो पाती और आप फिक्स कर देते हैं मंदिर। लेकिन अगर आपको मंदिर में भी लगाना पड़े, मंदिर अगर आपके बड़ा है तो ध्यान रखें, इससे आपको बहुत लाभ होगा और पैसे का तो लाभ बहुत ज़्यादा होगा। आप अपने ड्राइंग रूम में दुर्गा या हनुमान जी की तस्वीर अगर लगाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आ पाती है। हालांकि काली माँ मतलब उग्र देवताओं की, स्पेशली जो पंचमुखी हनुमान जी हैं या काली माता हैं, उनको अपने घर में जो तांत्रिक लोग हैं वो स्थान दे सकते हैं, लेकिन गृहस्थी लोगों को स्थान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप सामान्य तौर पे हनुमान जी की तस्वीर लगाते हैं या दुर्गा माता की तस्वीर आप लगाते हैं तो आपके घर से दुष्ट आत्माओं का निवास नहीं होता और आपका मन भी शांति का अनुभव करता है। पूजा गृह में जो भगवान की तस्वीर होती है उसके साथ अपने पितरों को नहीं लगाना चाहिए। पितरों की तस्वीर का स्थान साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में पितरों की तस्वीर लगाएं। लेकिन पितरों की तस्वीर लगाने के हम पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि पितर की जो तस्वीर होती है आशीर्वाद तो देती है, लेकिन कई लोग पितरों की तस्वीर लगा देते हैं, उस वजह से नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर में आती है। तो उनको शांति प्रदान करने वाले कार्य करें, उनकी आत्मा को तृप्त करने वाले कार्य करें तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। क्योंकि पितृ जिस घर में मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उस घर की तरक्की दिन दूनी रात चौगनी से स्पीड से होने लगती है। और स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि भगवान की तस्वीर और पितरों की तस्वीर आमने सामने ना हो। मतलब पूजा स्थल में आपको पितृ की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए और अन्य स्थान में रखना चाहिए, जो हमने आपको डायरेक्शन बताया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। कई लोग साउथ की दीवार पे भी लगाने की सलाह देते हैं। भगवान की जो तस्वीर होती है उसको मुख्य द्वार के पास नहीं लगाना चाहिए, और लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं या किसी भी मेटल के दरवाजे होते हैं, दरवाजे पे भी नहीं लगाना चाहिए। मतलब और हमने कहीं देखा है कि पोस्टर जगह जगह लगा देते हैं अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हुए। तो आपको आपकी भक्ति, मैं जानती हूँ बहुत लोग भक्त होते हैं, आस्तिक भी होते हैं और उनकी भक्ति को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन भक्ति का भी एक तरीका होता है और शोबाजी की चीज़ नहीं होती है। जगह जगह आप भगवान के पोस्टर लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं और उनकी पूजा भी नहीं होती है तो आपको ही दोष लगता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। भगवान का जब कोई भी प्रसाद आप बोलते हैं तो उसको तुरंत चढ़ाएं, इससे आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। भगवान का प्रसाद पेंडिंग नहीं होना चाहिए, और अगर आपने प्रसाद बोला है और भूल गए हैं तो किसी भी अवसर पर, किसी भी शुभ दिन को देखकर भगवान का प्रसाद माफ़ी मांगते हुए चढ़ा देते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि प्रसाद बोलकर नहीं चढ़ाना भी बहुत बड़ा दोष होता है। खैर, हम मूल टॉपिक पर आते हैं। हमने आपको दिशाओं का ज्ञान दिया और इन दिशाओं को आप अपने घर में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आपने आप मंदिर बना लिया, उस मंदिर में पर्टिकुलर उस भगवान की तस्वीर उस डायरेक्शन में रखें जो हमने आपको बताई है। इससे आपके जीवन में बहुत पैसा ही पैसा आएगा।
तो आज की जानकारी इतनी ही थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अभी श्रावण मास के ऑफ़र चल रहा है। श्रावण मास में हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करना पड़ता है। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। 25 साल का अनुभव है। आप हमसे सलाह ले सकते हैं। आप हमसे रेकी हीलिंग भी करवा सकते हैं, एंजल हीलिंग भी करवा सकते हैं। लामा फेरा हीलिंग भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग है। उसको बुद्धा हीलिंग भी बोलते हैं। हमारे पास पूरा टीम वर्क होता है। हमारे पास हर फैसिलिटी के विद्वान मौजूद हैं जो आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हमसे तुरंत सलाह लीजिए, इससे आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। कम्युनिटी पोस्ट को भी चेक किया कीजिए। मैं अपने पुराने वीडियो कम्युनिटी पोस्ट में डालती हूँ जो आपको लाभ पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।